जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल टॉपर गैलेक्सी में। माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 12th केमिस्ट्री के 3 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि बोर्ड परीक्षा में आपके हर बार पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अभिक्रियाएं। ठीक है, तो आज के अगर इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देख लेते हैं तो आपकी केमिस्ट्री में जो अभिक्रियाएं आती हैं, अभिक्रियाओं की टेंशन आपके दिमाग से बिल्कुल खत्म होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे 3 काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके यहाँ पर आपके सामने हैं। पहला टॉपिक आज का है आपका क्या होता है जब। इस प्रकार की आपकी रिएक्शन जो है बोर्ड एग्जाम में आती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कैसे प्राप्त करेंगे, यानी कि यौगिक परिवर्तन पर जो क्वेश्चन आते हैं, अभिक्रियाएं होती हैं, क्योंकि टोटल इनमें आपकी रिएक्शन ही होती हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर नेमिंग रिएक्शन की बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो में यानी कि 3 टॉपिक जो कि पूरा का पूरा आपका रिएक्शन पर आधारित ये वीडियो होने वाला है। तो बिल्कुल आप लोग अंत तक देखिएगा, बिल्कुल रिएक्शन की टेंशन आपकी खत्म होने वाली है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है क्या होता है जब। तो क्या होता है जब में आपको देखिए यहाँ पर कुछ रिएक्शन में कराने वाला हूं, बिल्कुल आपको अंत तक देखना है। सारी की सारी जो बच्चे अभी तक रिएक्शन को नहीं कर पाते हैं, यानी कि अभिक्रियाओं को करने में आपको प्रॉब्लम होती है, तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक भी समस्या नहीं आएगी। ये मेरी 100% गारंटी। और आप सभी जानते हैं कि अगर मैं किसी टॉपिक को आपको बताता हूं तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से, भले हमारा टाइम 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएगा, लेकिन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड भी है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में फास्फीन गैस प्रवाहित की जाती है। तो अब आपको बताना है कि क्या होगा, है ना। इस प्रकार से ही क्वेश्चन आता है कि इसका रासायनिक समीकरण दीजिए। तो हमें बताना है क्या सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में क्या फास्फीन गैस जब प्रवाहित की जाती है या मिलाते हैं, एक ही बात है। तो चलिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो सिल्वर नाइट्रेट होता है इसका जो है फॉर्मूला, हमें यहाँ पर इसका अणुसूत्र पता होना चाहिए, यौगिक सूत्र। तो देखिए जो सिल्वर नाइट्रेट है दोस्तों, इसका फॉर्मूला हमारा हो जाएगा AgNO3। ये होता है क्या, सिल्वर नाइट्रेट। अब इसमें क्या करना है आपको, फास्फीन गैस जो है इसमें मिलाना है। तो हमारा पता है हमें फास्फीन, यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, PH3 होता है। ठीक है, फास्फीन हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर इसमें क्या करना है, इसका बिलियन लेना है। कह रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट का बिलियन, तो हम इसमें दोस्तों बिलियन के लिए यहाँ पर H2O यानी कि जल भी लेंगे। ठीक है, बिलियन बोला है इसलिए H2O ले रहे हैं। आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज मत होइए कि भैया यहाँ पर तो हमें 2 ही अभिकारक लेने हैं, तो अब यहाँ पर तीसरा कैसे आ गया, तो इसलिए बिलियन है, यहाँ पर हमने इसको H2O सम्मिलित कर लिया। फिर इसको करा देना है क्या हमें, रिएक्शन। तो क्या बनेगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो आपका बन के आएगा यौगिक का, आपका अभिकारक का जो उत्पाद बनेगा, सबसे पहला आपका Ag, सिल्वर आपका अलग हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर बनेगा आपका H3PO4। ठीक है, फास्फोरिक अम्ल, तो ये बन गया। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट बनेगा HNO3। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल। तो ये आपका इस प्रकार से उत्पाद चेंज हो गया, क्या अभिकारक जो है ये आपका उत्पाद में चेंज हो गया। तो इतना सारा रिएक्शन आपका होगा, तो इसको आप समझ गए। बाकी चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए सारी की सारी रिएक्शन आपके लिए एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम थायोसल्फेट आयोडीन से अभिक्रिया करता है। अब हमें क्या लेना है, पहली बात तो सोडियम थायोसल्फेट का हमें यहाँ पर जो है सूत्र पता होना चाहिए। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, टेंशन आपको नहीं लेना। तो यहाँ पर सोडियम थायोसल्फेट जो होता है ये होता है आपका Na मतलब सोडियम, Na2, और यहाँ पर आपको क्या करना है S2 और आपका O3, ये होता है सोडियम थायोसल्फेट, है ना। अब इसमें आपको क्या लेना है, आयोडीन। तो फिर हम लोग यहाँ पर लेंगे आयोडीन यानी कि आपका I3, और इसमें सामने आप इसकी मात्रा बढ़ा दीजिए, 2 लगा दीजिए। और फिर भैया आपको करा देना है क्या, रिएक्शन। ठीक है, इतना करने के बाद सीधा रिएक्शन करा देना है। तो हमारा अभिकारक हो गया। अब देखते हैं उत्पाद हमारा क्या बन के आएगा। तो देखिए उत्पाद पहली बात तो यहाँ पर आपका Na है, और यहाँ पर क्या है, I है। तो यहाँ पर बनेगा Na और I। ठीक है, I3 है, और ये क्या है, Na जो है
ये आपका यहाँ पर सामने 2 लगा है तो इसमें 2 लगा देंगे तो 2 Na हो गया। और फिर इसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा, एक देखिए यहाँ पर सामने 2 लगा है, हमने 2 लगा दिया और यहाँ पर फिर से 2 लगा है तो इसलिए आपका यानी कि जो है 4 अणु हैं तो एक तो हमारा हो गया। फिर इसके बाद हम लोग 2 अणु हमारे Na के बचे हैं तो फिर से क्या करेंगे, Na2 हमने फिर से कर दिया तो Na तो बैलेंस हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, यस के आपको यहाँ पर देखना है 2 सामने है और 2 ये हो गया तो यस 4 है आपका यहाँ पर, ठीक है, यस 4 ये हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 और यहाँ पर 2 है तो 2 गुणे 3 यानी कि 6 तो ऑक्सीजन के कितने 6 अणु तो ये हो गया बैलेंस। इसको बोलेंगे सोडियम टेट्राथायोनेट। क्या बोलेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो आपका Na2S4O6 बना है इसे हम लोग बोलेंगे क्या, यहाँ पर देखिए नीचे लिख देता हूँ आपको मैं, सोडियम और फिर आपका है टेट्रा, 4 को बोलते हैं क्या टेट्रा, तो सोडियम टेट्राथायोनेट, ठीक है, सोडियम टेट्राथायोनेट ये आपका बन गया। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका नंबर 3 तीसरा आपका कह रहा है कि एथिल एमीन पर सोडियम नाइट्राइट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया कराती हैं या रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा। चलिए देखते हैं, इसको भी आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। पहले आपको लेना है एथिलेमीन। एथिलेमीन का फॉर्मूला आपको पता होता है क्या है, C2H5 और एमीन ग्रुप क्या होता है NH2 होता है, ठीक है, NH2 होता है, ये हमारा एथिलेमीन हो गया। और इसमें आपको क्या लेना है, सोडियम नाइट्राइट, ठीक है, सोडियम नाइट्राइट, फिर आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी लेना है। तो सोडियम नाइट्राइट यानी कि NaNO3 ये NO2 होता है, ठीक है, ये आपका सोडियम नाइट्राइट हो गया। फिर इसी में आपको लेना है क्या, HCl भी लेना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी लेना है, HCl ले लिए। फिर क्या करेंगे भैया, इसको करा देंगे हम लोग अभिक्रिया। तो देखिए जो चीज़ यहाँ पर उत्पाद बनेगा उसको मैं नीचे लिख देता हूँ क्योंकि आगे क्या है जगह कम है। तो अब देखिए उत्पाद यहाँ से लिखते हैं। उत्पाद क्या बनेगा, सबसे पहले आपका एथिल अल्कोहल बनेगा C2H5 और देखिए इसमें आपका जो NH2 है ये यहाँ से हट के इसकी जगह पर OH आ जाएगा। क्या आ जाएगा, OH आ गया, ये हो गया आपका एथिल अल्कोहल, ठीक है। फिर इसमें आपका यहाँ पर नाइट्रोजन, इसमें देखिए N है तो आपका N जो है इसमें एक N ये भी है तो N2 जो है नाइट्रोजन गैस आपकी अलग हुई। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा, तो आपका यहाँ पर देखिए Na है और ये Cl है तो आपका NaCl भी आपका होगा बनेगा, ठीक है, NaCl भी आपका बनेगा कि नहीं, क्योंकि Na आपका ये हो गया और Cl ये तो NaCl यहाँ पर बन गया। और यहाँ पर N जो है ये आपका N जो है N2 बना दिया। ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 अणु हैं और यहाँ पर H2 है तो ये देखिए आपका क्या करेगा, ये H2O बना देगा, ठीक है, यहाँ पर आपका बनेगा H2O तो जल आपका अलग से बन गया। तो ये आपके इतने पूरे के पूरे कंप्लीट अणु बन गए, ठीक है। तो एक ये पूरा जो रिएक्शन है ना पूरा का पूरा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। इस प्रकार से हमें अभिक्रियाओं को बैलेंस करना भी जरूरी है, ठीक है। कोई भी रिएक्शन कराएंगे उसको बैलेंस आप लोग जरूर करिएगा। ट्राई करना है, सिर्फ अणुओं को देखना है कि आपको मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड जो एरो है बीच में दोनों तरफ जो अणु है वो बराबर होने चाहिए। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके सामने चौथा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। तो चलिए गर्म करते हैं इसको हम लोग, यहाँ पर अभी इसको हीट कर देंगे, देखते जाइए आप लोग। सबसे पहले एथिल अल्कोहल को करना है तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे क्या, C2H5OH, ये तो हमारा हुआ क्या, एथिल अल्कोहल हो गया। फिर इसको कह रहा है कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ तो हम इसमें लेंगे क्या, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करना है, कह रहा है कि 140 डिग्री सेल्सियस पर, तो हम यहाँ पर इसको पहले क्या करेंगे 100 पर यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पहले गर्म करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग दोबारा जो है करेंगे 140 पर। पहले जब इसको जो है इस प्रकार से करेंगे तो यहाँ पर बनेगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट यानी कि C2H5HSO4, ठीक है, ये O है HSO4, इसे बोलेंगे एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। यहाँ पर आपका देखिए H एक बचा और यहाँ से आपका OH जो है ये आपका यहाँ पर बन जाएगा H2O अलग हो गया। फिर इसको पुनः से हम लोग यहाँ पर अभिकारक बनाएंगे तो C2H5HSO4
इतना फिर इसको हम लोग अभिकारक बनाए और पुनः फिर से हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे H2SO4, इसको पुनः मिलाएंगे सांद्र। और अब इस बार क्या करना है दोस्तों, आपको करा देना है 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म। ठीक है, जब इतना 140 पर आप इसे कराएंगे तो यहाँ पर बनेगा क्या, C2H5O C2H5, ये बन गया डाई एथिल ईथर। अब आप इस रिएक्शन को डाई एथिल ईथर के निर्माण की प्रयोगशाला विधि भी बना सकते हैं। ठीक है, प्रयोगशाला विधि का ये रिएक्शन है आपका किसका, डाई एथिल ईथर के निर्माण का। तो ये डाई एथिल ईथर बन गया और यहाँ पर बचेगा क्या, तो यहाँ पर पुनः से आपका H2SO4 आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, तो H2SO4 आपका यहाँ पर अलग हो गया। तो अभी हमने यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक करी है, देखिए आपको दोबारा से जो है इसको नहीं लेना है, यहाँ पर पुनः से एथिल अल्कोहल लेना है। ठीक है, क्योंकि जो डाई एथिल ईथर के निर्माण की विधि होती है उसमें एथिल अल्कोहल लिया जाता है। ठीक है, तो जब इतना लेंगे तो यहाँ पर आपका H2SO4 अलग हो जाएगा और आपका यहाँ पर C2H5 जो है ये आपका अलग से जुड़ गया और ये C2H5 इधर जुड़ गया। तो दोनों तरफ है इसलिए इसको डाई बोलेंगे। और यहाँ पर क्या है, एथिल है, तो डाई एथिल और ईथर का ग्रुप आप जानते हैं O होता है, तो यहाँ पर आपका क्रियात्मक समूह O जुड़ गया। पांचवा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है आपका, कह रहा है कि एथिल अल्कोहल को आयोडीन तथा सांद्र कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म करते हैं। अब आपको यहाँ पर क्या लेना है, पहले एथिल अल्कोहल लेना है। तो आपको पता है C2H5OH क्या होता है, एथिल अल्कोहल होता है। अब इसमें क्या करना है, आयोडीन, तो सबसे पहले लेंगे हम क्या, यहाँ पर आयोडीन I2। ठीक है, और कह रहा है कि सांद्र कास्टिक सोडा विलयन, तो सांद्र कास्टिक सोडा विलयन जानते हैं आप किसे बोलते हैं, NaOH को बोलते हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को यहाँ पर बोलते हैं कास्टिक सोडा, है ना। तो NaOH आप इसमें लेंगे। अब देखिए इतना जब आप लोग ले लेंगे तो यहाँ पर इसको क्या कर देना, 4 कर देना, क्योंकि यहाँ पर भी आपको 4 कर देना है। तो अब यहाँ पर आप यहाँ पर 6 कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर 6 कर दीजिए, तो ये आपका जो है इसकी मात्रा बढ़ जाएगी। अब इसमें जब आप रिएक्शन कराएंगे, इसको गर्म करेंगे, तो देखिए जब गर्म करेंगे तो पहली बात तो आपका यहाँ पर क्या बनेगा, पहले ही आपका बनेगा CHI, यहाँ पर कितना है 4 × 2 यानी कि 8, तो I3 हो गया इधर। फिर इसके बाद अभी ये तो आइडोफार्म है। ठीक है, इसको बोलते हैं आइडोफार्म, ये होगा आपका पीला अवक्षेप। ठीक है, पीला अवक्षेप, ये पीला अवक्षेप बन गया। अब आइडोफार्म बन जाए, जब बन गया फिर इसके बाद यहाँ पर क्या क्या बचेगा वो देखिए। अब आपका यहाँ पर HCOO और यहाँ पर Na, इसे सोडियम फार्मेट बोलते हैं, तो सोडियम फार्मेट भी आपका बनेगा। ठीक है, इसके अलावा आप जो है रिएक्शन को जो मतलब जो बचा हुआ यौगिक है वो आपका अलग हो जाएगा। मतलब देखिए रिएक्शन को क्या करना है, इसमें आपको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इसे जो आपका यहाँ पर उत्पाद बना है इस उत्पाद को आप बना दीजिए इतना, और आपका ये पूरा रिएक्शन हो जाएगा बैलेंस। देखिए यहाँ पर सोडियम फार्मेट है, जो चीज़ें बचेंगी वो आपकी अलग हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर ये सोडियम फार्मेट है, सोडियम फार्मेट। ठीक है, सोडियम फार्मेट, इस प्रकार से ये बन गया। इसके बाद देखिए अब यहाँ पर हमने 5 रिएक्शन इन्हें देख लिया। फिर आपका नंबर 2, दूसरा नंबर आता है आपका कैसे प्राप्त करेंगे। तो कैसे प्राप्त करेंगे के अंतर्गत देखिए यहाँ पर आपको यौगिक परिवर्तन इसे बोलते हैं। अब इसमें आपके इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, चलिए इनको भी देखते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि फॉर्मल्डिहाइड से हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन कैसे प्राप्त करेंगे आप लोग। चलिए अब इसको करते हैं हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से। देखिए आपके सामने यहाँ पर क्या है, पहले तो फॉर्मल्डिहाइड आपको लेना है। अब फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है HCHO। CHO क्या होता है, ये आपका क्रियात्मक समूह है एल्डिहाइड ग्रुप का। ठीक है, तो यहाँ पर HCHO हमने ले लिया। अब इसके बाद यहाँ पर इसको बनाना क्या है, तो हमें बनाना है हेक्सामेथिलीन और टेट्राएमीन। हमें पता है, हमें जो है यहाँ पर जो है अभिकारक भी एक पता है और उत्पाद क्या बनाना है वो भी हमें पता है। ठीक है, अब यहाँ पर चलिए कराते हैं रिएक्शन। तो इसमें आप लोग पहली तो एमोनिया लेंगे NH3। ठीक है, NH3 ले लिए। अब इसको कराएंगे, क्योंकि देखिए शुरुआत में ही क्या बोला है, टेट्राएमीन। टेट्रा मतलब जानते हैं ना आप लोग, टेट्रा का मतलब क्या होता है 4। तो हमें यहाँ पर एमीन जो है यानी कि नाइट्रोजन का जो है 4 जो है होना चाहिए अणु, तो इसलिए हमने यहाँ पर 4 लगा दिया शुरू में ही। ठीक है, अब देखिए इसका जब रिएक्शन आप कराएंगे तो यहाँ पर क्या बना, हेक्सामेथिलीन। यहाँ पर CH2 का हेक्सा मतलब 6। ठीक है, हेक्सा मतलब 6 और कितना, टेट्राएमीन मतलब कि N का 4। ठीक
ठीक है, तो हेक्सामेथिलीन टेट्राइमीन बन गया। फिर इसके बाद बचेगा क्या यहाँ पर, तो 6H2O बचेगा, क्योंकि यहाँ पर 4 × 3 तो 12 हाइड्रोजन यहाँ पर बन रहे हैं आपके, ठीक है, 12 हाइड्रोजन ये बन रहे हैं, और CH2 आपका ये अलग से हो गया, ठीक है, CH2 आपका ये अलग हो गया। और इसमें आप अगर देखें तो यहाँ पर 6 × 2 यानी कि 12 आपकी यहाँ पर भी हाइड्रोजन बन रहे हैं, और 4 × 3 यानी कि 12 यहाँ पर भी हाइड्रोजन बन रहा है, ठीक है। तो इसमें आप जो है यहाँ पर सामने क्या कर सकते हैं, इसमें आप 6 लगा देंगे, तो ये रिएक्शन आपकी क्या होगी, यहाँ पर इसमें बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। यानी कि ऑक्सीजन का 6 अणु इधर है, तो ये आपका सामने 6 लगा, तो ये ऑक्सीजन ये भी आपका 6 अणु हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। देखिए इसमें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, रिएक्शन को बैलेंस अगर कर देते तो आपको नंबर जो है बहुत अच्छे मिल जाते हैं, थोड़ा सा इतना प्रभाव पड़ जाता है, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, ऑक्जेलिक अम्ल से फार्मिक अम्ल आपको बनाना है क्या, ऑक्जेलिक अम्ल से फार्मिक अम्ल। तो देखिए ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है इसका फार्मूला आपका हो जाएगा COOH, सिंगल बॉन्ड के साथ यहाँ पर जोड़ देंगे COOH। अब इसको क्या करा देंगे भैया, रिएक्शन करा देंगे, और यहाँ पर एक जो है उत्प्रेरक होता है जिसे बोलते हैं ग्लिसरॉल, ठीक है, ग्लिसरॉल लिया जाता है। तो ग्लिसरॉल ये एक चिपचिपा पदार्थ होता है, और इसको 110 डिग्री सेल्सियस पर या सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। तो यहाँ पर बनता क्या है, HCOOH यानी कि फॉर्मिक अम्ल बन जाता है, और बनता है आपका CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ऑक्जेलिक अम्ल से ग्लिसरॉल की उपस्थिति में 110 सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर बनता है क्या, फॉर्मिक अम्ल, ठीक है, फॉर्मिक अम्ल। इस प्रकार से हो जाती है रिएक्शन। नंबर 3 देखिए, तीसरा क्वेश्चन है आपका, कैसे प्राप्त करेंगे अंतर्गत एसिटिल्डिहाइड से क्लोरल बनाना है आपको, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बनाते क्या है, एसिटिल्डिहाइड से क्लोरल। देखिए एसिटिल्डिहाइड मतलब यहाँ पर इसका फार्मूला होता है CHO एल्डिहाइड ग्रुप CHO, ठीक है। एसिटिल्डिहाइड से क्या बनाना है, क्लोरल। क्लोरल आप पता है, आपको जानते हैं आप लोग कि CCl3 होता है, तो इसमें आपको यहाँ पर 3Cl2 कर देना है, 3Cl2, और इसको कराएंगे हम लोग रिएक्शन। जब इसका रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर CCl3 और यहाँ पर क्या है CHO, तो CHO ये होता है क्लोरल, क्या होता है, इसको बोलते हैं क्लोरल, ठीक है, क्लोरल। इतना हम लोग इसका कराए, फिर बचेगा क्या यहाँ पर, तो बचेगा आपका देखिए इसमें यहाँ पर 3 × 2 यानी कि क्लोरीन के 6 अणु हैं, तो हमने 3 अणु ले लिए। अब अभी 3 अणु और बचे हैं, और यहाँ पर अगर देखें तो हाइड्रोजन के 3 अणु और हैं, और C आपका इधर जुड़ गया, तो यहाँ पर H3 और Cl3 आपका जो है HCl जो है 3HCl ये बन जाएगा। तो इस प्रकार से रिएक्शन भी बैलेंस और हमारा काम भी हो गया। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए हर एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिल्कुल बेशकीमती क्वेश्चन मैंने जो है यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं। मैंने आपसे कहा है कि रिएक्शन से यानी कि अभिक्रियाओं से आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। तो टेंशन खत्म होने का मतलब आप समझ सकते हैं कि जितनी रिएक्शन आपको बता रहा हूँ सारे के सारे एकदम इंपॉर्टेंट हैं। तो एसीटोन से बनाना है क्लोरोफार्म, तो यहाँ पर चलिए इसको कराते हैं हम लोग रिएक्शन को, आपके सामने यहाँ पर बिल्कुल लाइव प्रूफ। तो हमें क्या लेना, एसीटोन से बनाना है क्लोरोफार्म। एसीटोन यहाँ पर होता है CH3 और कीटोन ग्रुप क्या होता है CO, और यहाँ पर आपको पुनः से क्या लेना है CH3 लेना है। तो एसीटोन हमारा हो गया। अब क्या बनाना है, क्लोरोफार्म बनाना है। क्लोरोफार्म बनाने के लिए आप जानते हैं कि यहाँ पर लेंगे आप लोग 3Cl2 और इसी में आपको लेना है 4NaOH, ठीक है। इतना लेने के बाद रिएक्शन को क्या करा देंगे, जारी कर देंगे। तो देखिए अब रिएक्शन जब कराएंगे तो हमें पता है कि क्लोरोफार्म का फार्मूला क्या होता है, हमें ऐसे फार्मूले भी याद होना चाहिए, ठीक है, छोटे छोटे। क्लोरोफार्म जो होता है ये आपको होता है CHCl3, तो ये बन गया क्या हमारा क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म, ठीक है, क्लोरोफार्म। तो क्लोरोफार्म CHCl3 बन गया। अब इसके बाद जो बचा हुआ यौगिक है उसको हम लोग यहाँ पर नीचे लिख देते हैं। बचा हमारा यहाँ पर क्या CH3, इसमें ये हो गया, और इसमें आपका CO, और यहाँ पर एक ये आपका COO, और यहाँ पर Na है तो Na आपका इधर आ गया। और इसके बाद यहाँ पर क्या है Cl3, यानी कि आपने Cl3 इधर ले लिया एक, और Cl3 एक और बचेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके 3 × 2 6 Cl3 हैं, Cl हैं, ठीक है, क्लोरीन के 6 अणु हैं, और 3 अणु ले लिए तो 3 और बचे, ठीक है, और एक Na का हमने अणु यहाँ पर ले लिया तो 3 Na बचे। तो यानी कि आपका यहाँ पर कितना बचा 3NaCl, तो
तो यहाँ पर Na और Cl ये बैलेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या बचेगा, तो यहाँ पर आपका 3H2O बचेगा, ठीक है। अब रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस है। तो ये बन गया हमारा क्लोरोफॉर्म, इस प्रकार से एसीटोन से क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा कि बेंजीन से एनिलीन बनाइए। बेंजीन का फार्मूला आप जानते हैं C6H6, ठीक है। अब यहाँ पर इसको क्या, पहली बात तो हम लोग यहाँ पर इसको बनाएंगे क्या, नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन बनाने के लिए आपको सांद्र जो है लेना होगा यहाँ पर HNO3 उत्प्रेरक के रूप में, ठीक है। और यहाँ पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे। जब इतना गर्म कर देते हो तो यहाँ पर बनता है C6H5NO2, ठीक है। ये बन जाता है हमारा नाइट्रोबेंजीन। और पुनः से नाइट्रोबेंजीन को फिर से हम लोग यहाँ पर रिएक्शन कराएंगे 6 यहाँ पर हाइड्रोजन यानी कि नवजात हाइड्रोजन। जब इसको लेंगे तो यहाँ पर बन जाता है C6H5NH2 और इसे बोलते हैं यहाँ पर NH2 और इसे ही बोलते हैं क्या, एनिलीन, ठीक है। तो हमारा बन गया क्या, एनिलीन। इस प्रकार से बेंजीन से हमारा 2 स्टेप में एनिलीन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बेंजीन से DDT। DDT मतलब डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, इसको DDT बोलते हैं, ठीक है। ये एक कीटनाशक दवा होती है, ठीक है। कीटनाशक औषधि बोल सकते हैं, औषधि तो नहीं बोलेंगे यहाँ पर, ये दवा है कुल मिलाकर, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका DDT देखिए कैसे बनेगा, इसको चलिए बनाते हैं। बेंजीन से आपको बनाना है पहली बात तो, ठीक है। तो देखिए आप लोग यहाँ पर बेंजीन का एक वर्ला बना लीजिए या सर्किल भी बना सकते हैं, या तो आप फार्मूला लिख दीजिए C6H6। इसको करेंगे क्या, यहाँ पर आप लोग क्लोरीन की उपस्थिति में कराएंगे वो रिएक्शन, तो यहाँ पर बनेगा C6H5Cl। ये बना क्या, क्लोरोबेंजीन बन गया। अब देखिए जब क्लोरोबेंजीन आपका बनता है तो पुनः से आपको क्या करा देना है, रिएक्शन कराना है। तो यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन को पुनः से रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, CCl3CHO के साथ, यानी क्लोरल के साथ। ये होता है क्लोरल, अभी मैंने आपको जस्ट पढ़ाया। तो CCl3CHO क्लोरल हो गया और क्लोरोबेंजीन हो गया। दोनों को जब रिएक्शन को कराते हैं हम लोग किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4, यानी कि कॉन्सनट्रेट हमें क्या लेना है, H2SO4। तो जब इसको हम लोग लेते हैं तो यहाँ से हमारा रिएक्शन होता है क्या, स्टार्ट। और जब ये रिएक्शन स्टार्ट होगा तो देखिए इसमें अभी क्या बनेगा, यहाँ पर आपका पहली बात तो यहाँ पर बनेगा C6H5Cl जो कि क्लोरोबेंजीन है। यहाँ पर आपको डबल लेना है, ठीक है। क्लोरोबेंजीन को इसमें क्या करना है, डबल लेना है। एक आपका ये रहेगा, ठीक है, यहाँ पर ये और एक ये, और इसके साथ इसको जोड़ देना है। जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा मैं ये रिएक्शन को दोबारा से करा देता हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें। तो देखिए इसमें कैसे करना है, यहाँ पर इसमें समझिएगा, नीचे यहाँ पर इसमें आपको यहाँ पर लेना है CCl3 और CHO, ये हमने लिया। और फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 2 इसको स्टेप में लेंगे। यहाँ पर इसको लेंगे C6H5Cl और एक नीचे यहाँ पर पुनः से लेंगे इसमें क्या, C6H5Cl, ठीक है। जब इसको इस प्रकार से लेते हैं तो ये रिएक्शन हमारा होता है और इसमें आपका माइनस के H2O यानी कि जल आपका अलग हो जाएगा और बनेगा क्या, देखिए जल जब आपका यहाँ पर अलग हुआ तो एक हाइड्रोजन इसका, एक हाइड्रोजन इसका, तो यहाँ पर H4 बचेगा और यहाँ पर ऑक्सीजन इसका निकल गया तो H2O हमारा अलग हो गया। जब इतना स्टेप हमारा अलग हुआ तो अब क्या बचेगा, देखिए अब बचेगा CCl3 और यहाँ पर CH बचेगा, O तो निकल गया था तो CH बचा। और यहाँ पर आपका इधर की तरफ ये जो है C6H4Cl जुड़ जाएगा और एक यहाँ पर ये वाला C6, ध्यान दीजिएगा C6H, यहाँ पर H5CH जो है एक H निकल गया था हाइड्रोजन का, तो आपका H4 इधर और ये Cl, यही आपका क्या है, DDT होता है। CCl3CH और सिंगल बॉन्ड CH6H4Cl और सिंगल बॉन्ड C6H4Cl, ये होता है DDT, ठीक है। कीटनाशक दवा होती है, औषधि, ठीक है। फिर से औषधि नहीं यार, दवा है ये। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर 2 चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर 5 रिएक्शन में आपको नेमिंग रिएक्शन बताऊंगा, ठीक है। तो नेमिंग रिएक्शन में देखिए आपका क्या आता है, जैसे कि आपकी अभिक्रियाएं आती हैं, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, फिडलक्राफ्ट अभिक्रिया, ब्लेमसन संश्लेषण अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया, इन्हें बोलते हैं नेमिंग रिएक्शन क्योंकि ये नाम होते हैं, ठीक है। तो इनको भी चलिए जानते हैं। 5 नंबर का ये आता है, 5 नंबर
का ये भी आता है, 5 नंबर का ये आता है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में जो रिएक्शन है ना, तो केमिस्ट्री में रिएक्शन की टेंशन भैया ख़त्म कर लो आप लोग, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि एक एक करके आपको इसी प्रकार से फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पर लाने वाला हूँ और टेंशन आपको अब नहीं रहेगी, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखिए आप लोग वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया देख लीजिए। मैं इनका नाम आपको बताऊंगा सिर्फ, और यहाँ पर आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर पढ़िए, क्योंकि आपका टाइम ज़्यादा जा रहा है, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो ये रही आपके सामने वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया, इसकी परिभाषा, और ये आपके सामने रिएक्शन, ठीक है। इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद देखिए दूसरा रिएक्शन आपको तैयार करना है, फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, तो ये भी आपके सामने रही, तो इसका भी आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आपकी परिभाषा और इसका ये रहा कंप्लीट रिएक्शन, ठीक है। चलिए ले लिए आप लोग। अब इसके बाद देखिए नंबर 3 सिम्ट अभिक्रिया। सिम्ट अभिक्रिया का भी आपकी परिभाषा हो गई और ये रहा इसका पूरा कंप्लीट रिएक्शन, ठीक है। तो इसको भी आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके बाद 3 रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। चौथा रिएक्शन आपके सामने है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, तो आपके सामने परिभाषा और इसका रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर इधर नहीं दिख रहा, तो हाँ इधर अब दिख रहा है। अब इतना आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट और पढ़ लीजिएगा, पूरा रिएक्शन कंप्लीट मैंने समझाया अच्छे तरीके से। लास्ट रिएक्शन आपको तैयार करनी है यहाँ पर विलियमसन अभिक्रिया, ठीक है। विलियमसन अभिक्रिया में आप लोग इसका भी ले लीजिए। तो यहाँ पर आपके सामने ये पूरा जो परिभाषा करा कि किसी धातु एल्कोक्साइड को किसी एल्किल हाइलाइट के साथ गर्म करके ईथर प्राप्त करना विलियमसन संश्लेषण कहलाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा ये हो गया और ये रहा आपके पास डाइएथिल ईथर, ठीक है। तो इस प्रकार से भैया हमने क्या किया, पूरी की पूरी किताब से जितने भी महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं सभी को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट हमारा कितना रखें, तो आप लोग चलिए करा देंगे 500 लाइक टारगेट रखते हैं, ठीक है। 500 इतना आप लोग जरूर कर देंगे और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।